अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये कहते हैं कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के दैट इंश्योर दैट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नंबर 1 सेम सोल्यूशन, नंबर बी डिफरेंट रियल सोल्यूशन। हिंट क्या दे रहे हैं? फॉर सेम सोल्यूशन डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड फॉर डिफरेंट सोल्यूशन डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि आपने के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। के की वैल्यू निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को किसी न किसी के इक्वल करना पड़ेगा ना, जब तो हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन बनेगी तो निकलेगी के की वैल्यू, या तो हमें डिस्क्रिमिनेंट पहले से गिवन हो, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की दो वैल्यूज़ बता रहे हैं कि या तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो सेम सोल्यूशन आ रहा हो। सेम सोल्यूशन हमने क्या पढ़ा है, कब आता है सेम सोल्यूशन? जब डेल्टा जो है मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आता है, तो उसका मतलब है कि सेम या इक्वल सोल्यूशन निकलेगा। और दूसरी सिचुएशन क्या कह रहे हैं कि डेल्टा जो है वो 0 से बड़ा निकलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो भी 0 से बड़ा ही निकलता है। मतलब पहली दफ़ा जो सॉल्व करेंगे वो हम सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 करके, फिर सेम वही सवाल हम सॉल्व करेंगे ग्रेटर देन 0 करके। स्टार्ट करते हैं। मैं सारे सवाल सॉल्व करूँगी इक्वल टू 0 करके और आप सारे सवाल सॉल्व करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे ग्रेटर देन 0 करके। अगर आंसर पीछे से मैच कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम इसको आगे इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 बना के भी सॉल्व करेंगे, कि पार्ट 2 की भी मैं वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 0। मैं सारी एक कंडीशन सॉल्व कर रही हूँ। क्या सोल्यूशन है? पहली कंडीशन है सेम सॉल्यूशन, ठीक है। सेम सॉल्यूशन का मतलब क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू 0। और डेल्टा क्या होता है? डेल्टा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। अब कंपेयर करा लेते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू है के। कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास के है। अब हम इस फॉर्मूले में अपना वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1, सी की जगह पे के इज इक्वल टू 0। 3 3 ज़ा 9 -4 के। अब 4 के सॉल्व नहीं हो सकता फर्दर, 9 को हम इस तरफ भेज देते हैं, तो क्या बचेगा? -4 के इज इक्वल टू -9। अब के की वैल्यू निकालने के लिए के यहीं रहेगा, -9 अपॉन 4, -4 माइनस माइनस कैंसिल, के की वैल्यू आ जाएगी 9/4, ठीक है। ये सेम सोल्यूशन में आई है वैल्यू के की। अब आपने क्या करना है? आपने इसको सॉल्व करना है बी कंडीशन के लिए, विच इज़ डिफरेंट रियल सोल्यूशन। इसके लिए मैं हिंट दे देती हूँ। आप क्या करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट को आप यूज़ करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या कह रहे हैं? ग्रेटर देन 0 निकलना चाहिए ना, आंसर 0 से बड़ा निकलना चाहिए, तो ये डिस्क्रिमिनेंट भी 0 से बड़ा हो जाएगा। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे इनइक्वल करके। पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में है एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 4। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के -4 राइट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो क्या होगा कि यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b यानी कि जो x का कोफिशिएंट होता है x यहाँ है ही नहीं, तो b 0 होगा, और c की वैल्यू पूरी आएगी k -4, ठीक है जी। अब इसको उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की जगह पे आ गया 0 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे आ गया 1, सी की जगह पे आ गया k -4 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज़ विजिबल। देन अब क्या होगा? 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 को कैसे करेंगे? 4k माइनस माइनस प्लस 4। अच्छा, एडिटिंग करते हुए मुझे नज़र आया कि इसमें मुझसे जो है ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसकी वजह से मैंने ऊपर से एडिटिंग की है। इसको दोबारा से इसको नोट कर लें। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? जब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 को जब k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k आएगा, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़र 16 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम 16 को अदर साइड ले जाएंगे, प्लस की साइन अदर साइड जाके माइनस हो जाएगी, और फिर उसके अगले स्टेप में हम k की वैल्यू निकालने के लिए 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे, माइनस माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी और k की वैल्यू आ जाएगी 4। 2 पार्ट 3 फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। कंडीशन के हिसाब से 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे a क्या है? 1 है, b यहाँ पे k है, और c यहाँ पे 2 है। तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं k का स्क्वायर -4 0, k स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 4 2 ज़र 8 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 8, k स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू +-2√2, ठीक है। जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस आंसर में आता है, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2
√2 हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 कर रहे हैं। यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है b² - 4ac = 0। यहाँ पे a की वैल्यू है k-1, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 2। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इसको। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b² की जगह -4 का स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा k-1 और c की जगह पे आ जाएगा 2 = 0। ठीक है जी। नाउ 4 4s are 16 -4 2s are 8, 16 - 8k -+8 = 0, 16 + 8 - 8k = 0। अरेंज कर लिया बेसिकली मैंने। 16 और 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 - 8k = 0। अब -8k यहीं रह जाएगा और 24 वहाँ चला जाएगा तो ये -24 हो जाएगा। ठीक है। अब k यहीं रह जाएगा -24 अपॉन -8, माइनस कैंसिल, 8 1 8, 8 3 24, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3। सेम सिचुएशन में k की वैल्यू आ जाएगी k = 3। एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 देख लेते हैं। इसमें सिंपल अरेंज हुआ हुआ है सब कुछ। फॉर्मूला लिखेंगे पहले b² - 4ac = 0। यहाँ पे a है 1, b है k और c है 4। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा k का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह पे 4 = 0। k² - 4 4s are 16 = 0। k² = 16 वहाँ चला जाएगा। अब k स्क्वायर में आ रहा है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है जी। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो k हो जाएगा +-4, ये आ जाएगी हमारी k की वैल्यू। अच्छा, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 एक्सरसाइज 20.1। ये मैंने सॉल्व कर लिया, बाद में देखा कैमरा रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था। तो ये देख लीजिए, पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले से कंपेयर कराया। इसमें a 9 है, b k है, c 16 है। तो b की जगह k² आ गया, -4 9 आ गया और c की जगह पे आ जाएगा 16 = 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। k², इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 576 = 0। पहले 4 को 9 से करेंगे, 9 को 16 से करेंगे, 576 आ गया। k² ऐसे कैसे रहेगा, 576 वहाँ चला जाएगा। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे। 576 स्क्वायर होता है 24 का, ±24 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7। इसको अरेंज करना पड़ेगा पहले। k - 2 का x² -4x - k + 2 = 0। अब कंपेयर करा लेते हैं। b² - 4ac = 0। a की जगह आ जाएगा k-2, b की जगह पे आ जाएगा -4, c की जगह पे आ जाएगा -k + 2। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4, a की जगह k-2 और ये आएगा -k + 2 = 0। ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस पहले सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। कैसे? ऐसे 4 4s are 16, माइनस माइनस प्लस। अब मैं 4 इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ, k - 2 और k + 2 को सॉल्व करूँगी। तो आपको याद है a - b और a + b वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा k² - 4, ये लिखा है मैंने जी, ये देखें फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। सही है। इसको यूँ करके ही सॉल्व करते हैं ताकि पूरा व्यू आए। अब इसको देख लेते हैं। 16 + 4 k² ± -16 = 0, सॉरी =0 रह गया। अब +16 -16 कैंसिल, 4k² = 0। तो 4 वहाँ जाएगा तो k² = 0, 0 का स्क्वायर निकालेंगे तो k = 0 ही आएगा आंसर। ठीक है जी। अब ये सारे एक पार्ट इसका और रह गया है, वो करते हैं
फिर क्या करना है, आपने सारे आंसर पीछे से मिलाने हैं, मैंने चेक नहीं किए हैं। अगर कोई मिस्टेक हो, किसी आंसर कोई गलत आ रहा हो, कोई अलग आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 8, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये बनेगी, ठीक है जी, ये बन गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर्मूला लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। कंपेयर करा लेते हैं, हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस के एंड c इज इक्वल टू 1। अब इसको पुट कर लेते हैं वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर, तो हमारे पास आएगा माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, के स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, k is equal to plus minus 2. This will be our answer, ठीक है। अब वही बात आपने क्या करना है, इसका b पार्ट a से मैंने सॉल्व किया है, b से आप सॉल्व करेंगे, पीछे से आंसर देखेंगे। किसी में कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको इसका ज़रूर सोल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करूँगी।